जय महाराज जी की सभी को। तुमको पाने अब चल पड़ा हूँ, मुझ हीन पर अपना हाथ रखना। वादा किया था जो साथ चलने का, पूरा उसे करूँ मेरी लाज रखना। मायूस हूँ पर टूटा नहीं, अपने श्री चरण कमलों के पास रखना। तुमको पाने अब मैं चल पड़ा हूँ, मुझे हीन पर अपना हाथ रखना। मुझ हीन पर अपना हाथ रखना। आज का विशेष अनुभव है, गुरु महाराज जी मुझे भूल गए हैं। उस दिनों ना तो अच्छे से साधना हो पा रही थी और ना ही श्वासों से चल रहे सिमरन पर ध्यान था। गुरु महिमा और सत्संग से भी मानो कोसों दूर चली गई थी। सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरु महाराज जी से बहुत दूर हो गई हूँ, या महाराज जी ने मुझे अपने से बहुत दूर कर दिया है। हर घड़ी मन में बस एक ही बात घूम रही थी, महाराज जी मुझे भूल गए हैं, महाराज जी मुझे भूल गए हैं। एक दिवस जब मैं साधना में बैठी तो मुझे अंतर जगत में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और उसमें बहुत सारी संगत बैठी हुई है। उस पंडाल में स्वयं गुरु महाराज जी भी मंच पर विराजमान थे। उन्होंने वाइट कलर के वस्त्र पहने हुए थे। कुछ ही समय बाद गुरु महाराज जी मंच से नीचे उतर आए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने मुख नीचे झुकाए हुए कहा, महाराज जी ऐसे ही रो रही हूँ। गुरु महाराज जी तुम बार बार एक ही बात बोलती रहती हो ना कि महाराज जी मुझे भूल गए हैं। महाराज जी तुम्हें क्यों भूल जाएंगे? याद रखना, गुरु किसी शिष्य को कभी नहीं भूलते हैं। याद रखना, गुरु अपने किसी भी शिष्य को कभी नहीं भूलते हैं। बस इतना दिखाई दिया और मेरा ध्यान टूट गया। साधना से उठकर मेरा मन एकदम शांत था। उस दिन के बाद मैंने कभी गुरु महाराज जी से कोई शिकायत नहीं की। अब मैं गुरु महाराज जी के दिखाए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और सदैव करती रहूँगी। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, ज़रूर दर्ज कराएं, इसे बिल्कुल ना भूलें। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और यह अनुभव अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव में भी अवश्य शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। यदि तुम इस संसार रूपी संग्राम स्थल में सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपने जीवन की बागडोर सतगुरु को सौंप दो। अपने जीवन की बागडोर सतगुरु को सौंप दो। जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सारथी बनना, स्वार्थी नहीं।